भिलाई 3 स्थित विद्युत मंडल के कारखाने को मिलेगा नया जीवन। 600 से ज्यादा लोगों को यहां मिलेगा रोजगार। इसके लिए बनेगी कार्यशाला। मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर ने भिलाई 3 बिजली नगर स्थित केंद्रीय कर्मशाला की बेहतर क्षमता को देखते हुए तथा इसे बेहतर स्वरूप देने, इसकी कार्य क्षमता को पूर्ववत करने सार्थक प्रयास किया और इस मुद्दे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए ठोस पहल करने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। सोमवार को कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कारखाने का विशेष तौर पर निरीक्षण कर जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कर्मशाला के अधिकारियों ने बताया कि सन 2007 तक इस यूनिट से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की सामग्री तैयार होती थी। तब इसकी क्षमता 20,000 टन थी। 2007 के बाद से उत्पादन महज 700 से 800 टन ही रह गया। पहले इस यूनिट में 800 लोग काम करते थे, अब सिर्फ 40 लोग ही कार्यरत हैं। ओएसडी मनीष बंछोर ने कहा कि इस वर्कशॉप को पूर्ववत कार्य क्षमता की दिशा में बनाने प्रयास किया जा रहा है, जिससे 600 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं इसे लेकर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने विस्तृत जानकारी न्यूज़ टीम को दी। भिलाई की पहचान, दूर की पहचान भिलाई स्टील प्लांट के साथ साथ में मध्य प्रदेश शासन के टाइम पे सेंट्रल वर्कशॉप भी हुआ करती थी। जो हमारी ये केंद्रीयकृत कर्मशाला थी, यहाँ पर बिजली विभाग की जितनी भी सप्लाईज होती थी, चाहे बड़े बड़े सबस्टेशंस के टावर की बात हो या फिर बहुत सारे उनकी जो प्लेट्स लगती हैं, ड्रिल्स लगती है, सेक्शंस लगते हैं, ये सबका उत्पादन पूरे मध्य प्रदेश के लिए यहाँ से हुआ करता था और 20 से 25,000 टन की सप्लाई यहाँ से होती थी और लगभग 800 लोगों का रोज़गार यहाँ पे मिला करता था। एक पूरी बहुत अच्छी कॉलोनी थी, स्कूल थी। और अब अगर अब देखेंगे तो 20,000 टन की तुलना में केवल 1,000 टन का उत्पादन अभी यहाँ पे हो रहा है। 800 लोगों के स्थान पे केवल 40 लोग अभी काम कर रहे हैं। तो लगभग जो जितना अपेक्षाकृत जो उत्पादन होना चाहिए, जो रोज़गार मिलना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही मुझे निर्देश दिए हैं कि इसको बिल्कुल पुराने समय की तरह एक्टिवेट करना है, क्योंकि राज्य शासन की प्राथमिकता है कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार मिले। तो जब पूरी एक सेटअप यहाँ पे कर रखा है, पूरी फैक्ट्री बना रखी है, वर्कशॉप्स बनी हुई है, तो हम स्थानीय लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें इसी को और अच्छी तरह से एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। और साथ में अच्छी बात यह है कि इतना डिमांड मार्केट में पहले से ही है। हमारी छत्तीसगढ़ शासन की जो 2 कंपनियां हैं, पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दोनों में ही काफ़ी डिमांड है अभी, जो प्राइवेट या फिर कहीं और से सप्लाई हो रही है। तो हम इनको जो डिमांड सप्लाई का जो भी मिसमैच हो रखा है, उसको भी हमने जो टारगेट रखा हुआ है कि अगले 3 महीने में हम बहुत अच्छे ऑर्डर्स यहाँ वर्कशॉप से हम डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। कितना फ़ायदेमंद होगा इस ज़िले के लिए? ज़िले में 2-3 महत्वपूर्ण तरीक़ों से फ़ायदेमंद होगा। पहली चीज़ ये होगी कि जो स्थानीय जो हमारे बच्चे हैं, स्थानीय जो युवा हैं, ITI पास आउट्स हैं, पॉलीटेक्निक पास आउट है, जिनको मशीन पे काम करना आता है, तो अभी रोज़गार के लिए अब उनको दूसरे स्टेट हमें भेजना पड़ रहा है, क्योंकि उनके प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उनको यहीं पर रोज़गार मिल पाएगा। ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ रहेगी। और दूसरा, जब ये प्रोडक्शन जब स्टार्ट होगा और अच्छे जब ऑर्डर्स आएंगे, तो साथ साथ में पूरा जो एरिया है उसका डेवलपमेंट भी इसमें दिखेगा, क्योंकि पहले 1000 क्वार्टर्स होते थे, अभी सभी लगभग कंडेम्ड की स्थिति में चले गए हैं। जो स्टाफ थे, पूरा एरिया, जब इतने सारे लोग आके जब रहेंगे तो ओवरऑल जो मार्केट है उसमें भी असर पड़ेगा। लोकल जो डिमांड है उसमें लोकल जो परचेजिंग पावर है उसमें क्षमता भी बढ़ती है। तो ओवरऑल क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर एक इंडस्ट्री अच्छी सेटअप हो जाए। स्टार्ट तो भी पहले से ही चल रही है, पर जिस क्षमता पे हम बात करना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट है कि अगले कुछ दिनों में हम ऑर्डर्स की पूर्ति कर लें। और राज्य और स्टेट में डिपार्टमेंट से बात करके हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3 महीने में अच्छी इस मात्रा में ऑर्डर्स हम यहाँ पे पूर्ति करना स्टार्ट करें।